नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आइए आज बात करते हैं विंड चाइम के बारे में। जी हां दोस्तों, विंड चाइम यानी पवन घंटी। इसके बारे में बात करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं विंड चाइम के बारे में। विंड चाइम जिसे पवन घंटी भी कहते हैं। दोस्तों, क्यों लगाते हैं ये विंड चाइम, इसके लगाने के क्या फ़ायदे हैं और ये किस डायरेक्शन में लगानी चाहिए, आइए आज इसी के बारे में बातें करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में विंड चाइम लगे रहते हैं, हिलते रहते हैं हवा के साथ साथ, और मधुर ध्वनि, मधुर साउंड, मधुर आवाज़ देती है और बड़ा अच्छा लगता है। जब भी हवा आती है तो इसकी ध्वनि इतनी मधुर कानों तक पहुंचती है। दोस्तों, विंड चाइम वो घंटी है जो हवा की वजह से बजती है। आपने बहुत सारे घरों में इसे देखा होगा। वास्तु के अनुसार वातावरण को शुद्ध करने के लिए ध्वनि को यानी साउंड को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ध्वनि विंड चाइम के द्वारा वास्तु दोष ठीक करती है। दोस्तों, विंड चाइम लगाने के अनेक फायदे हैं, पर इसको सही डायरेक्शन में लगाना चाहिए। आइए आज बात करते हैं विंड चाइम लगाने के फायदे। जब हम विंड चाइम घर में लगाते हैं तो ये घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो करते हैं। सारे घर में जब इसकी मधुर ध्वनि बजती है तो सारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। और अगर किसी भी घर में वास्तु दोष हो तो विंड चाइम के साउंड की ध्वनि की वजह से वहाँ की नेगेटिविटी कम हो जाती है। विंड चाइम की ध्वनि से इवन चक्रा बैलेंसिंग हो जाते हैं। हमारे जो भी 7 चक्रास हैं वो सब बैलेंस हो जाते हैं और हमारे साथ एक पूरा का पूरा अलाइनमेंट हो जाता है। एक बॉडी और सोल एक मात्र हो जाते हैं। दोस्तों, कहाँ लगानी चाहिए ये विंड चाइम? ये विंड चाइम उस जगह पे लगाए जहाँ से हवा आती हो, जहाँ से नेचुरल हवा आती हो और जिसकी वजह से ये हिलने लगे और जिसकी वजह से इसका साउंड मिले, इसकी ध्वनि आए। और लगाते वक्त ये ज़रूरी है कि इसका साउंड, इसकी ध्वनि, मधुर ध्वनि आपके कानों तक बजनी चाहिए। अगर आपने कोई ऐसी जगह पे लगाई है जहाँ ये मूव ही नहीं होता हो, ये हिलता ही नहीं, तो वहाँ से ज़रूर निकालें। आइए मैं बताऊंगा आपको कि विंड चाइम किस डायरेक्शन में लगानी चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे बेस्ट अगर कोई डायरेक्शन है तो वो है ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये एयर एलिमेंट है और वहाँ से हवा भी आती है, तो इसका मूवमेंट बहुत अच्छा होता है और इसकी वजह से अच्छी ध्वनि वहाँ से आती है। और ईस्ट में लगाने से इसके फ़ायदे ये है कि आपकी सोशल नेटवर्किंग बढ़ जाती है। आप जब भी जिससे बात करेंगे आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है। आप अगर गुस्सा होते हो, चिड़चिड़ हो जाते हो, तो इसके लगाने से आपकी ध्वनि में मिठास आएगी, आपकी स्पीच अच्छी हो जाएगी और इससे आपकी सोशल नेटवर्किंग के फ्रेंड्स, पार्टनर्स आपसे खुश हो जाएंगे। दूसरी जगह है नॉर्थ ईस्ट जगह।
अगर आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं फाइनेंशियली, तो आप 9 रॉड्स वाले विंड चाइम नॉर्थ ईस्ट में लगाएं। अगर आपको नाम चाहिए, फेम चाहिए, कीर्ति चाहिए, यश चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो आप 9 रॉड वाले इसको साउथ डायरेक्शन में लगाएं। जब भी आप ईस्ट में विंड चाइम लगाते हैं तो 5 रॉड्स वाली विंड चाइम लगाएं। अगर आपको नौकरी को लेकर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, आपको नौकरी मिल नहीं रही है, तो आप येलो कलर की विंड चाइम नॉर्थ वेस्ट में लगाएं। अगर आपके घर में फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो आप मिट्टी की बनाई विंड चाइम या सेरेमिक की बनाई विंड चाइम अपने घर के वेस्ट में लगाएं। और जब भी आप ये विंड चाइम वेस्ट में लगाएंगे तो आपकी फैमिली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपको अगर कभी समझ में नहीं आया कि विंड चाइम कहाँ लगानी चाहिए, तो आप अपने घर के बालकनी में लगा सकते हैं। बहुत सारे घरों में बालकनीज होती हैं, तो आप उस घर पे अपने बालकनी में लगा सकते हैं। दोस्तों, ये थी डायरेक्शन की बातें। कुछ रूल्स भी हमें फॉलो करने हैं जब हम विंड चाइम लगाते हैं। रूल नंबर 1, जहाँ पे भी विंड चाइम लगा रहे हैं उसके नीचे कभी भी बैठिए नहीं। नेवर सिट बिलो द विंड चाइम। दूसरी बात, विंड चाइम को कभी भी किचन में, वॉशरूम में या स्टोर रूम में न लगाएं। रसोई घर में, वॉशरूम में या स्टोर रूम में कभी विंड चाइम न लगाएं। विंड चाइम जब भी लगाएं वो खोखली नली की होनी चाहिए और इसकी ध्वनि मधुर होनी चाहिए। दिस साउंड शुड बी वेरी प्लेजेंट इन हियरिंग। अगर आपको विंड चाइम की साउंड अच्छी नहीं लगे तो ये विंड चाइम कभी न लगाएं। जब भी आप विंड चाइम खरीदने जाते हो तो आप ये देखिएगा, अगर आपका घर छोटा है तो छोटा विंड चाइम खरीदिए, और अगर आपका घर बड़ा है तो बड़ी विंड चाइम ले आइए। दोस्तों, जब भी आप विंड चाइम लेते हो तो आप इस विंड चाइम को खरीद सकते हैं, लेकिन अगर ये विंड चाइम आपको गिफ्ट में मिल जाए तो सोने पे सुहागा। जब भी ये विंड चाइम गिफ्ट में आती है तो इसकी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी रहती है। तो दोस्तों, डू ट्राई विंड चाइम एट योर हाउस और इसके मधुर ध्वनि को सुनिए, महसूस कीजिए और देखिए कैसे ये विंड चाइम आपकी लाइफ में, आपके घर में पॉजिटिविटी ले आएगी। तो दोस्तों, ये थी विंड चाइम के बारे में। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम कोई और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।